Welcome to the world of State and Club by India Bulls. So मैं आपको एक प्रोजेक्ट है स्टेट एंड क्लब. दिस इज़ द वेरी गुड प्रोजेक्ट बिकॉज आपको लग्जरी के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट देख रहे हो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर तो आपको कुछ ही एक ऑप्शंस मिलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिसमें आपका एलान है 106, वाइटलैंड है 103, मैक्स है और आपका किरसुमी जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं. सो दीज आर द लग्जरी प्रोजेक्ट्स या आप कह सकते हो अल्ट्रा लग्जरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. उसी सीरीज में एक प्रोडक्ट है, बहुत वैल्यू फॉर मनी है यार. मतलब इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, ये हर एक बंदे को विजिट करना चाहिए अगर वो इन सारे प्रोजेक्टों में अपनी रुचि रखता है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रांड, वेरी गुड ब्रांड और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. ये इसकी एलिवेशन है. तो दे हैव अ मल्टीपल टावर्स बट अब इन्होंने टावर 1, 2, 3 ही लॉन्च करा है. सो दिस इज द एलिवेशन. स्टिल्ट यानी स्टिल्ट प्लस 44 की हाइट है. स्टिल्ट जो है वो डबल हाइट है, यही इसलिए मैंने आपको यानी बोला कि वो भी डबल हाइट है और वहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट नहीं है. उस डबल हाइट के बाद आपका अपार्टमेंट स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड फ्लोर के लेवल से और इट गोज अप टू 44, 42 तक आपका टिपिकल लेआउट है. 43 एंड 44 इज अ पेंट हाउस. वो एक ही पेंट हाउस है 2 फ्लोर का. सो दिस इज अ वेरी क्लोज टू आपका एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड दैट्स वाई वी कॉलिंग इट हार्ट ऑफ न्यू गुड़गांव और एक्सप्रेस वे बिकॉज यहाँ से आप बहुत ही ईजिली कनेक्टेड हो दोनों पार्ट से. एयरपोर्ट 15 मिनट, खिड़की दौला टोल के आसपास जाने के लिए आपको 15 मिनट या सीपीआर जाने के लिए आपको 10 मिनट. तो इस तरीके से आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हो, चाहे वो 84, 83 एक्सेस करना हो सेक्टर गुड़गांव का या आपको 113 जाना हो तो आपको हार्डली 5 से 7 मिनट 113 जाने में लगते हैं. सो दिस इज़ द एलिवेशन. ये साइड ग्लास है आपका, ये जो आप देखेंगे. सो ये टावर 1 में यहाँ पे हमने ये एंट्री दिखाई हुई है, ये एंट्री है इंडिया बुल्स की और ये कुछ ग्लिम्स हैं जो प्रोजेक्ट के हैं. दीज आर द मास्टर प्लान. तो मैं मोटा मोटा डिस्क्राइब कर देता हूँ. वैसे तो आपको प्रोजेक्ट समझने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, बट कई लोग क्या है कि प्रोजेक्ट को आप बहुत सारी नॉलेज लेने के बाद यानी समझने के बाद ही विजिट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ. सो दीज आर द टावर्स. ये T1 है, T2 है, T3 है, यहाँ पे T4, T5, T6 इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल टावर्स आने हैं. बट हम फेज़ 1 की ही बात करेंगे जो ये है अभी. तो इसके अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हो, ये वाला पोर्शन आपका फुटबॉल ग्राउंड है और ये सामने है, ये कैफेटेरिया है पूरा. और ये लगभग 7-7.5 एकड़ की पूरी ग्रीनरी है आपकी. इस तरफ टावर से इस तरफ कोई भी टावर्स नहीं है. ये 2 एकड़ का क्लब है जो वन ऑफ अ काइंड क्लब है गुड़गांव में. आपको 2 एकड़ के क्लब और भी मिल जाएंगे बट 17 एकड़ की प्रॉपर्टी में नहीं. तो इट्स अ 17 एकड़ प्रोजेक्ट. 17 एकड़ की प्रॉपर्टी में 2 एकड़ का क्लब अपने आप में बहुत बड़ा यूनिक फीचर है इसके अंदर. सो दिस इज द टावर 1, 2, 3. इसमें जो आप नोज विंग का कॉन्सेप्ट है, तो दीज आर द नोड यूनिट्स. तो एक फ्लोर पे 3 अपार्टमेंट है. दीज आर द विंग्स, तो नोज विंग्स. सो ये जो आप देख रहे हैं इसमें दोनों ये 4 BHK हैं और इस तरफ 3 BHK है. जो 3 BHK है उसके अंदर 2 साइजेस हैं, 2465 स्क्वायर फीट और 2570 स्क्वायर फीट. 103, 104 स्क्वायर फीट का अंतर है. ये सिर्फ और सिर्फ एक रूम में वार्डरोब ज़्यादा हो जाता है, दैट्स वाई ये आपका और भी कोई भी चेंजेस नहीं है. तो ये बेसिकली 2 लेआउट्स हैं आपका, 2570 और 2465. 4 BHK में आपको 3 लेआउट्स मिलेंगे जिसमें अवेलेबिलिटी सिर्फ 3500 वाले में है यानी नोज में. बाकी रेस्ट आर द सोल्ड आउट. 3399 का साइज है आपका, 3507 का साइज है 3500 का और 3789 स्क्वायर फीट तक के साइज हैं. तो ये सबसे बड़ा है. उसके बाद ये यूनिट्स हैं 3507 के और ये 3400 स्क्वायर फीट की यूनिट है. सो यहाँ पे आपको 4 BHK के ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 BHK के ऑप्शन मिल जाएंगे. बोथ आर विद सर्वेंट. पूरा का पूरा वाइट वुड्स, मॉडुलर किचन, BRB एयर कंडीशन, फॉल सीलिंग सब कुछ करके दे रहे हैं. फुली लोडेड घर है. आपको सिर्फ मूवेबल आइटम्स नहीं होंगे जो ऐसे फर्नीचर, सोफे, ये सारी चीज़ें हो गए. बाकी पूरा का पूरा मार्बल फ्लोरिंग आपको करके दे रहे हैं वॉशरूम तक में भी. तो बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन है, हाई एंड प्रोडक्ट है. उसके बाद हम आ जाते हैं क्लब में. बहुत ही अमेजिंग क्लब है यार. दे हैव अ 3 स्विमिंग पूल, 1 इज गेट्स, जनरल पूल और इंडोर स्विमिंग पूल भी है. तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, द क्लब नेम इज क्लब वेव्स. तो इसके अंदर आपका जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इट्स इंडोर स्विमिंग पूल जो आप मल्टी वेदर पूल जिसको बोलते हैं. यहाँ पे आपका इस तरफ आपका बैडमिंटन कोर्ट आ जाता है. इसके अंदर लॉकर रूम भी है. उसके बाद आपका ग्राउंड फ्लोर पे स्विमिंग पूल है जैसे मैंने आपको बताया.
और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको टेनिस कोर्ट मिल जाता है रूफ पे। यहाँ पे जिम भी बहुत बड़ा है। सो इट्स अ 22,000 स्क्वायर फीट ऑफ जिम। मैं आपको एक बता देता हूँ एक चीज, नॉर्मली प्रोजेक्ट के अंदर 2500, 3500, 4500 स्क्वायर फीट तक के जिम होते हैं किसी भी क्लब के अंदर। यहाँ पे 22,000 स्क्वायर फीट का जिम है, 38,000 स्क्वायर फीट का आपका बैंक्वेट है। इट्स अ मैसिव क्लब हाउस। तो आपको यूज करने में बहुत बड़ा मजा आएगा। बहुत कम फैमिलीज के लिए, 1000 फैमिलीज के लिए सारी एमिनिटीज हैं। सो दीज आर द रेंजर्स। इट्स अ रिजॉर्ट काइंड ऑफ स्टाइल। देयर इज अ फील्स लाइक अ वेकेशन। सो इनका ये टैगलाइन है, एवरीडे फील्स लाइक अ वेकेशन। सो ये इंडोर स्विमिंग पूल का एक आपका रेंडर्स है, ये जिम का रेंडर्स है, ये आपका बैडमिंटन कोर्ट है, ये फुटबॉल ग्राउंड है अगर मैं दिखा पाऊँ। ये भी बहुत यूनिक एमिनिटीज़ है, आपको बहुत कम प्रोजेक्ट्स में मिलता है। ये कैफेटेरिया है, इट्स अ एंट्रेंस। तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट। इसके लिए आपको एक बार आके समझ के, लोकेशन बहुत प्यारी है, लैंड पार्सल बड़ा है, ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कुछ खुद की एंट्रेंस है फ्रॉम द मेन द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस पे 100 मीटर की डिस्टेंस पे हो तो आपको नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं आता। बहुत ही डिटेल प्रोजेक्ट है। दीज आर द लेआउट। सो दिस इज अ विंटेज। ये आपका 2570 का स्क्वायर फीट का लेआउट है। दिस इज द ऑरम। ये आपका सबसे छोटा साइज है, 2465 स्क्वायर फीट, दैट इज अ ऑरम। एंड दिस इज द क्रेस्ट। ये सबसे बड़ा साइज है, 3789 स्क्वायर फीट का। दिस इज द एपेक्स। ये टावर 3 में है, 3400 स्क्वायर फीट का लेआउट। इट्स अ मैसिव। ये इस प्रोजेक्ट का आप कह सकते हैं बैकबोन है। दिस इज द आर्क। ये 3507 स्क्वायर फीट का लेआउट है। ये इसमें डेक है ना, 9 फीट के आसपास की बनती है। इट्स अमेजिंग लेआउट। 3 साइड आपका बालकनी है और ये कुछ पेंट हाउस है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इससे रिलेटेड ना आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ इसी के ऊपर, ताकि आपको इस प्रोजेक्ट का एक थीम्ड आइडिया लग जाए। सो ये वीडियो है इसका। इसमें लोकेशन से लेके प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमने बताया हुआ है। सो ये मेन एक्सप्रेसवे है। ये इसका जो आप देख रहे हैं, दिस इज द गूगल मैप। ये एक्चुअल है यहाँ पे। तो ये आपका मेन रोड है, ये एंट्री है। सो ये अपनी रोड है इंडिया बुल्स की, सर्विस रोड के बाद यहाँ से आप एंट्री करते हैं। द रोड हैव 3 प्रोजेक्ट्स। सो ये वन इज हीरो होम्स। ये हीरो होम्स देख रहे हैं, नीचे हाइट्स है और यहाँ स्टेट एंड क्लब है। ये जब आप दिल्ली से आप आते हैं, एग्जिट करते हैं, फर्स्ट एग्जिट है, टोल के बाद लेफ्ट लेते हैं तो ये हमारा आपका प्रोजेक्ट का मेन वो आ जाएगा सर्विस रोड के बाद। क्योंकि ये प्रोजेक्ट लैंड अपनी है तो फ्यूचर में इस तरीके से ब्यूटिफिकेशन कर देंगे आपका सर्विस रोड के साथ। फिर आप जब इससे नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट का एंट्री एग्जिट है। तो दिस इज द एंट्री, दिस इज द एग्जिट, दिस इज द इंडिया बुल्स प्रोजेक्ट स्टेट एंड क्लब। और ये इसकी पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल्ड वीडियो है कि किस तरीके से ग्रीनरी डेवलप करेंगे और किस तरीके से एरिया कहाँ पे बाइफिकेटेड है और किस तरीके से बनेगा। इट्स अ फुटबॉल ग्राउंड। ये आपका फुटबॉल ग्राउंड है जिसके सामने आप 24x7 कैफेज हैं। इस तरफ आपके लेफ्ट में बिल्कुल जाएंगे तो पेरी पेरी के साथ में आपका जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है। स्टोन इज वेरी गुड बिकॉज इसमें थोड़ी सी लाइटिंग होती है जो आपको शाम के टाइम में, इवनिंग टाइम में भी दिखते हैं। तो ये प्लेट्स हैं सारी। इट्स गोल्ड पटिंग। तो ऊपर आप देखेंगे तो ये पूरा ग्रास है ताकि आपको कोई कंक्रीट ना दिखे ऊपर से। तो इट्स अ सेल्फी जोन कह सकते हैं आप, या गोल्ड पटिंग कह सकते हैं। सो यहाँ से जब आप लेफ्ट लेते हैं तो ये गजीबोज बने हुए हैं कई सारे प्रोजेक्ट में। और इट्स अ मिस्ट गार्डन। तो आउटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मिस्ट है ये। तो इस दीज आर द प्रोजेक्ट्स। मैं बाकी आपको, आप थोड़ा सा देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्या बन रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये काफ़ी सारे सिटिंग जोन्स है, ग्रीन है, एक तरफ बिल्डिंग है, दूसरी तरफ पूरी ग्रीनरी है। सो इसके अंदर ये क्लब आ जाता है आपका 1 2 3। ये 3 क्लब की बिल्डिंग्स है और आप देखेंगे तो ये इंटरकनेक्टेड भी है। तो ये क्लब वेव है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरफ ये आपका पूल है, ये आपका किड्स पूल है। फिर इसके नेक्स्ट में आपका जो हमारा है वो जनरल पूल है, यानी एल्डर्स पूल है। और इसके नीचे जो ये बिल्डिंग है डोम शेप में, जिसके अंदर जो देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड पे आपका इंडोर स्विमिंग पूल है। सो अंदर इंडोर स्विमिंग पूल है। इसके अंदर बाकी
क्लब की और सारी एमिनिटीज़ हैं। ये पूरा आपका कनेक्टेड है थ्रू स्काई ब्रिज। अमेजिंग क्लब, मतलब बहुत मजा आने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। जो रेजिडेंस है या ये प्रोजेक्ट उभर के एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आएगा गुड़गांव का। दीज आर द फसाड। ये नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का अपार्टमेंट नहीं है। ग्राउंड फ्लोर हैव नो यूनिट्स। डबल हाइट लॉबी है। इसके अलावा पूरी की पूरी ग्लास फसाड बिल्डिंग है। इट्स अ 44 स्टोरी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट, इसकी विजिट आप जरूर करें अगर आपका बजट 4.5 करोड़ रुपए के आसपास है तो। 4.5 CR इंक्लूडिंग GST के आसपास इसका रेट है, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इस लेवल के प्रोडक्ट आपको रीसेल में 20-22 हज़ार रुपये में मिलते हैं। तो दीज आर द टावर्स और ये पूरी ग्रीनरी है। सो मतलब देखने वाला प्रोजेक्ट है, समझने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज़ द पेमेंट प्लान ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बिकॉज पेमेंट प्लान एक ऐसी चीज़ है जिसके बिहाफ पे आप इस प्रोजेक्ट का डिसीजन ले सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पे 20, 80, 30, 70, अगर इफ़ यू आर अ बायर ऑफ अ 4 CR एंड 4.5 CR ऑफ प्रॉपर्टी और आपका ऐसे प्रोजेक्ट में टेस्ट है और आप इन्वेस्टर हो या प्रॉपर्टी में अपनी रुचि रखते हो, तो दिस इज़ द अमेजिंग प्रोजेक्ट। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे, ट्रस्ट माई वर्ड, आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। बिकॉज इस लेवल की प्रॉपर्टी 20,000 से ऊपर की रीसेल हो रही है आसपास इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और 25-26 हज़ार तक के रेट है। 26,750, 27,000 रुपये तक के रेट है। डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांडेड है, कौन सा नॉन ब्रांडेड है, बट इट्स अ अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी। सो 20-20-60 का पेमेंट प्लान है। दिस इज अ काइंड ऑफ 20-80। 20% आपको अभी देना है, यानी 3 BHK में अप्रॉक्स 85 से 90 लाख रुपए। और फिर जो नेक्स्ट पेमेंट जाएगी दैट इज द कम्स ऑन 40th फ्लोर। तो नियर सुपर स्ट्रक्चर यानी अप्रॉक्स सुपर स्ट्रक्चर के पेमेंट जा रही है, तो आपको 3 साल का होराइजन मिल जाता है। इट्स अ वेरी गुड गैप। 2.5-3 साल बाद आपको पेमेंट देनी है। तो जैसे ही 10-12 फ्लोर से ऊपर प्रोजेक्ट आएगा, इट्स कमांड अ वेरी गुड प्रीमियम। और जो नए फेजेस आएंगे दैट ऑलरेडी प्लानिंग टू कम ऑन अ प्राइस ऑफ 22K अराउंड। तो 22,000 के आसपास उसकी प्लानिंग चल रही है। 1, 2, 3 टावर जो फेज 1 का टावर है, इसमें 17,500 रुपये की प्राइसिंग है। लेट्स कनेक्ट ऑन द कॉल कि क्या बेस्ट ऑफर है और किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट में इन कर सकते हैं। 60%, 40% ये हो गया, 20% अभी 20% सुपर स्ट्रक्चर पे, 60% आपको नियर पोजीशन देना है ओसी, और ओसी के अराउंड जो जितने भी आपका टाइमलाइन होता है। तो 2 से 3 महीने में लास्ट में आपको ये पेमेंट देनी है 60% की, और विद द फर्स्ट ट्रांसफर फ्री। तो क्या इसके अंदर आपकी कार पार्किंग्स इंक्लूड हैं, 2 है, 1 है, किस तरीके से इसकी आपकी प्राइसिंग होती है, किस तरीके से पेमेंट प्लान डिटेल्ड में है, इसके लिए आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। माय नंबर इज 9873 4x700। आई विल विजिट यू, आई विल ब्रिंग यू द साइट एंड आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, कौन इस प्रोजेक्ट को बना रहा है, वो भी बहुत बड़ा ब्रांड है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये बहुत लंबा वीडियो था, बट ये प्रोजेक्ट डिटेल्ड है इसलिए लंबा वीडियो है। सो जल्दी से जल्दी आप फ़ोन मिलाइए और विजिट कीजिए इस साइट।